हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 4th मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी बुक मैथ्स में ला चैप्टर 1 शेप्स अराउंड अस पेज नंबर 10। लेट अस डू। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ मार्क द एंगल इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। आपको जो पिक्चर दी है उसमें कहाँ कहाँ पर एंगल बन रहा है वो आपको मार्क करना है और कौन सा एंगल बन रहा है। जैसे फर्स्ट पिक्चर है सीजर्स का, इसमें मैंने मार्क कर दिया है एंगल। सीजर्स के दोनों ब्लेड्स के बीच में ऊपर और नीचे दोनों साइड में एक्यूट एंगल बन रहे हैं। जो हैंगर है इसमें 3 एक्यूट एंगल्स बन रहे हैं, या फिर टॉप का आप ले सकते हैं कि ऑब्ट्यूस एंगल है और नीचे 2 बेस में जो बन रहे हैं एक्यूट एंगल है। सी पिक्चर में फिंगर्स के क्रॉस के बीच में एक्यूट एंगल बन रहा है। पिक्चर नंबर डी में स्ट्रेट एंगल है और पिक्चर नंबर ई में लेडर के साथ ग्राउंड का एक्यूट एंगल बन रहा है और स्लाइड के साथ भी ग्राउंड का एक एक्यूट एंगल बन रहा है, जहाँ पर मैंने मार्क करके रखा है। आप चाहें तो आंसर इस तरह से यहाँ पे देख भी सकते हैं। मैं सारे आंसर आपको शो कर देती हूँ। देखिए, सीजर्स के बीच में कौन से एंगल है, क्लॉथ हैंगर, हैंड के बीच में कौन से एंगल है, सी सॉ, प्लेग्राउंड स्लाइड के बीच में कौन से एंगल है। इस तरह से आप इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप लिखेंगे तो भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेयर डू यू सी एंगल्स इन द क्लासरूम। अब आपको आपके क्लासरूम में एंगल्स कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं, आपको आंसर में लिखना है। एंगल्स कैन बी सीन इन द कॉर्नर्स ऑफ द रूम। रूम के कॉर्नर्स में एंगल्स दिखाई देते हैं। एजेस ऑफ द डेस्क एंड टेबल, जो टेबल है या डेस्क हैं इनके जो एजेस में जहाँ पर मिल रही है वहाँ पर एंगल बन रहे हैं। कॉर्नर्स ऑफ द बुक एंड नोटबुक, बुक और नोटबुक के कॉर्नर्स पर एंगल बन रहे हैं। ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड के कॉर्नर पर एंगल बन रहा है। इसी तरह से आपके अगर कंपास बॉक्स में सीजर्स है, क्लॉक है, वहाँ पर भी आपको एंगल्स दिखाई देते हैं। पेज नंबर 11 पे हम देखते हैं क्या टॉपिक दिया है हमें, राइट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर ए, लेट्स मेक अ राइट एंगल विथ अ पीस ऑफ पेपर एज शोन। आपको पेपर से राइट एंगल बनाना है। परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन योर क्लास। आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है अपनी क्लास में। बाय यूजिंग द पेपर्स वी हैव टू ड्रॉ द right angle. Right angle means 90 degree. Question number B is identify the angle that you think are right angle and circle them in the dotted grid below. Check using your angle checker. नीचे आपको बहुत सारे एंगल्स ड्रॉ करके दिए हैं, उनमें से आपको सर्कल बनाना है उन एंगल पे जो आपको लग रही है कि राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री के हैं, 2 स्ट्रेट लाइन मैच हो रही है। तो यहाँ पे देखिए आंसर में आप इस तरह से, ऊपर क्वेश्चन है, नीचे आंसर में 4 पर सर्कल लगाया है और आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं डिवाइडर से कि ये 90 डिग्री है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी है, चेक फॉर राइट एंगल इन अ बुक, विंडो एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर यू फाइंड राइट एंगल। आप अपने आसपास चेक कीजिए राइट एंगल कहाँ कहाँ पर है, बुक में या विंडो में, जहाँ भी है तो आपको आंसर चेक करके लिखना है। देखिए, बुक के कॉर्नर्स पे राइट एंगल है, विंडो के कॉर्नर्स पे राइट एंगल है, डोर के कॉर्नर्स पे राइट एंगल है, टेबल के कॉर्नर पे राइट एंगल है और ब्लैक बोर्ड के कॉर्नर, सारे जितने भी कॉर्नर है सब 90 डिग्री पे मिल रहे हैं। पेज नंबर 12 देखेंगे। लेट अस डू ड्रॉ सम राइट एंगल्स ऑन द डॉटेड ग्रिड। आपको ये ग्रिड दिया है ऊपर ब्लैंक और उस पर आपको कुछ राइट एंगल्स बनाने हैं। तो आप नीचे जिस तरह से मैंने शो किया है इस तरह से कोई भी राइट एंगल आप बना सकते हैं। राइट एंगल सबसे ईजी होता है, बनाने में भी आसानी रहती है। Now the question is name some objects from your classroom which have acute angle. Acute angle means less than 90 degree, जो मेज़र करने पे 90 डिग्री से कम होते हैं। तो आंसर में लिखेंगे, देखिए ओपन सीजर में अभी बताया था एक्यूट एंगल है। क्लॉक के हैंड्स अलग अलग टाइम पे, जैसे 11:30 पे उसमें एक्यूट एंगल बन जाएगा। स्लैंट ऑफ अ पेन स्टैंड, अगर कोई पेन स्टैंड है उसको थोड़ा सा स्लैंट करके रखा आपने तो एक्यूट एंगल मिल जाएगा। कोई चेयर डिज़ाइन ऐसा है थोड़ा सा झुका हुआ तो 90 डिग्री से कम है, वहाँ पर आपको एक्यूट एंगल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर क्लासरूम विच इज़ ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स 90 डिग्री से ज़्यादा। तो आपको कहाँ कहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल मिलते हैं। कंपास जो आपके बॉक्स में होता है कंपास, उसको ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको ऑब्ट्यूस एंगल मिल जाएगा। छत के डिज़ाइंस में आप देख सकते हैं, चेयर की पोजीशंस में देख सकते हैं। खुला हुआ दरवाज़ा है, ओपन डोर है, 90 डिग्री से ज़्यादा उसको ओपन कर दीजिए तो वो भी ऑब्ट्यूस एंगल की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ऑल एंगल्स इन द फॉलोइंग लेटर्स। ये जो लेटर्स आपको दिए हैं और यहाँ पे जहाँ पे मार्क लगा के दिया है आपको बताना है कौन सा एंगल बन रहा है। फर्स्ट पिक्चर में एक्यूट एंगल है,
सेकंड पिक्चर में 90 डिग्री से ज़्यादा है, ऑब्ट्यूस एंगल है, और थर्ड पिक्चर में 90 से कम है तो एक्यूट एंगल है। पेज नंबर 13 पे क्या एक्टिविटी है देखते हैं हम। लेट अस डू ड्रॉ सम acute angles on the top grid. Draw a line to make an acute angle using each given line in the bottom grid. आपको कुछ acute angles बनाने हैं टॉप में, और फिर उसी एक्यूट एंगल जो भी आपने ड्रॉ किया उसको मेज़र करके उतना ही डिग्री का आपको नीचे एक लाइन ऑलरेडी उन्होंने ड्रॉ करके दी है, उसके ऊपर प्रोटेक्टर को या कंपास को अरेंज करके दूसरा वाला एक्यूट एंगल बनाना है। जैसे आपने ऊपर 2 एक्यूट एंगल बनाए, अब उसको मेज़र कीजिए कंपास से कितने डिग्री के हैं, फिर ऑरेंज वाले मेज़र करके बनाइए प्रोटेक्टर से। सेम इधर दूसरी साइड में ऑब्ट्यूस एंगल 2 ड्रॉ करने हैं आपको अपने मन से, फिर उसको आप कंपास से मेज़र कीजिए कितने डिग्री के हैं, फिर ऑरेंज वाली साइड में आप कंपास से मेज़र करके उतने ही डिग्री के ऑब्ट्यूस एंगल बनाइए। इन द फिगर गिवन बिलो मार्क द एक्यूट एंगल इन रेड, राइट एंगल इन ग्रीन एंड ऑब्ट्यूस एंगल इन ब्लू। जितने भी एक्यूट एंगल है रेड मार्क करना है, जितने भी ग्रीन आपको राइट एंगल पे मार्क करने हैं, और सारे ऑब्ट्यूस एंगल को आपको ब्लू पे मार्क करने हैं। इसका आंसर भी आपको नीचे दिया गया है, आराम से आप बना सकते हैं, सारे कलर्स अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं पेज नंबर 14। शेप्स विथ स्ट्रॉ, मेक अ ट्राइंगल विथ स्ट्रॉ एंड डिफरेंट साइजेस एंड क्ले। आपको अलग अलग साइज़ के स्ट्रॉ लेकर ट्राइंगल ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डज द शेप ऑफ द ट्राइंगल चेंज इफ़ वी जेंटली पुश वन ऑफ इट्स साइड। क्या ट्राइंगल का शेप चेंज होता है किसी तीनों साइड में से किसी भी एक साइड को अगर आप पुश करते हैं तो? आंसर लिखेंगे नो, ट्राइंगल आर रिजिड, उसका शेप चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट काइंड ऑफ एंगल डज अ ट्राइंगल हैव। ट्राइंगल में किस तरह के एंगल होते हैं? ट्राइंगल कैन हैव एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक ट्राइंगल। ट्राइंगल में तीनों तरह के एंगल होते हैं, एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस भी हो सकता है, और राइट एंगल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस तरह का ट्राइंगल हमें बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स डू यू सी इन द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमेशा जो कॉर्नर्स होते हैं, चारों कॉर्नर्स पे 90 डिग्री का एंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डज द शेप ऑफ द रेक्टेंगल चेंज इफ़ वी जेंटली पुश वन ऑफ इट्स साइड। क्या अगर रेक्टेंगल के 4 साइड में से किसी एक साइड को पुश करेंगे तो उसका शेप चेंज होगा? यस, इट चेंज टू अ पैरेललोग्राम। तो वो किस में चेंज हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट हैज़ हैपन टू द एंगल्स ऑफ द न्यू शेप। आर दे स्टील राइट एंगल्स? व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स हैव बीन फॉर्म्ड। अब देखिए, अभी आपने बताया कि पैरेललोग्राम बन गया, तो क्या राइट एंगल ही रहेंगे कि राइट एंगल भी चेंज हो जाएंगे? तो आंसर इस तरह से लिखेंगे कि द एंगल्स आर नो लॉन्गर राइट एंगल्स, 2 acute angles and 2 obtuse angle have been formed. क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। सिमिलरली पुश वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, आर दे स्टिल राइट एंगल्स? व्हाट दे आर एंगल्स हैव बीन फॉर्म्ड। अगर स्क्वायर में भी किसी एक साइड को हमने थोड़ा सा पुश कर दिया तो क्या उसके भी राइट एंगल नहीं रहेंगे? नो लॉन्गर राइट एंगल्स, 2 acute angles and 2 obtuse angle have been formed. अगर आपने स्क्वायर की भी साइड को थोड़ा सा भी स्लाइड चेंज किया तो उसके जो राइट एंगल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, 2 एक्यूट एंगल बन जाएंगे, 2 ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर रेक्टेंगल सिमिलर और डिफरेंट। हाउ आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स एंड रेक्टेंगल आर सिमिलर और डिफरेंट। ट्राइंगल और रेक्टेंगल के एंगल सिमिलर होते हैं या नहीं होते हैं? देखिए, ट्राइंगुलर मेंटेन देयर शेप व्हेन पुश्ड वाइल रेक्टेंगल डिफॉर्म। मतलब अगर ट्राइंगल की साइड को पुश करते हैं तो उसका शेप चेंज नहीं होता, लेकिन रेक्टेंगल चेंज हो जाता है। रेक्टेंगल ऑलवेज हैव 4 राइट एंगल्स व्हाइल अ ट्राइंगल कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल। रेक्टेंगल का डेफिनेशन ही है कि उसके सारे जो राइट एंगल है वो राइट एंगल होते हैं, लेकिन ट्राइंगल के अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस आंसर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। पेज नंबर 15 देखते हैं। पेज नंबर 15 में हमें क्या कहा जा रहा है? यूज़ द डॉट ग्रिड गिवन बिलो टू ड्रॉ सेवरल 3 angle and 4 sides shape. Circle the shape that have 1 or more right angles. हमें है ना डॉटेड लाइन को यूज़ करके ऐसे शेप बनाने हैं जिसमें 4 साइड्स हो, और उन पे सर्कल बनाना है उन शेप्स पे जिसमें राइट एंगल्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने नीचे क्या बनाया है? एक रेक्टेंगल बनाया, एक ट्राइंगल, एक स्क्वायर, एक रोम्बस है,
और एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल किस में है, रेक्टेंगल में है, उस पर सर्कल बना दीजिए, स्क्वायर पे सर्कल बना दीजिए, और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है कॉर्नर पे, उस पर रेड सर्कल बना दीजिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट शेप्स डिड यू मेक, हाउ मेनी शेप्स हैव यू मेड विथ। अब कौन कौन से शेप बनाए हैं आपने, देखिए पहला आप आंसर देखिए, 1 राइट एंगल किस में है, ट्रायंगल में है, 2 राइट एंगल्स किस में है, रेक्टेंगल में है, 3 राइट एंगल्स, और सारे राइट एंगल्स किस में है। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, 1 शेप विथ 1 राइट एंगल है, एक शेप ऐसा है जिसमें 1 राइट एंगल है, 2 राइट एंगल वाला हमने कोई पिक्चर नहीं बनाया, 3 राइट एंगल वाला भी हमने कोई पिक्चर नहीं बनाया, और 4 राइट एंगल वाले हमने 2 पिक्चर बनाए हैं, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। ठीक है। इन वॉट वे आर रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर डिफरेंट फ्रॉम दिस शेप्स। तो इसका आंसर लिखेंगे, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर हैव ऑल राइट एंगल्स वाइल द अदर शेप्स हैव वेरिंग एंगल्स, स्क्वायर एडिशनली हैव ऑल साइड्स इक्वल। मतलब हमने रेक्टेंगल और जो स्क्वायर बनाया उसमें सारे 90 डिग्री के एंगल्स है, बाकी सारे शेप में ये सब नहीं हो रहा है। इस तरह से पेज नंबर 15 तक आपको कंप्लीट करना है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 16 से आगे का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।